गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। हाँ, आज हम बीए सेकेंड ईयर बीए पार्ट सेकेंड ईयर की एक नई क्लास, नए चैप्टर आपके निबंध का, ऐसे का, उसके साथ मैं एक बार पुनः आपके सामने पेश हूँ। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो आपके जोसेफ एडिसन है, जो एक महानतम ऑथर के रूप में जाने जाते हैं अंग्रेजी साहित्य में, उन्होंने एक खूबसूरत सा ऐसे लिखा है। क्या नाम है? द रोजर्स एट होम। एक बार क्या होता है कि जब जो रोजर्स है, एक राजा है, एक किंगडम है जहाँ के ये राजा है सर रोजर्स, वहाँ पे एक बार इन्हें इनवाइट किया जाता है। किसे? हमारे जोसेफ एडिसन को। इनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है कि आप एक बार हमारे राज्य में आए, किंगडम में आए। तो सर जोसेफ उनकी जो आमंत्रण है, उनका जो इनविटेशन है, उसे क्या कर देते हैं? स्वीकार कर देते हैं। और उसके बाद जब सर जोसेफ एडिसन वहाँ पे जाते हैं, तो उनकी जो खातिरदारी होती है, उनकी वहाँ की जो लोगों की जो एक राजा के प्रति जो मेंटेलिटी होती है, एक राजा के प्रति जो एक विश्वास होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सर जोसेफ एडिसन इस ऐसे के थ्रू हमें यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से एक राजा अपने जो किंगडम के जो लोग होते हैं, अपने जो राज्य के लोग होते हैं, उनके लिए एक पिता के समान होता है। किस तरह से वो उनकी हर छोटी छोटी दुख सुख में उनका ध्यान रखता है, वो सारी बातें हमें इस ऐसे के थ्रू सर रोजर्स जो किंग है या जो राजा है, उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। और यहाँ से ही सर जोसेफ एडिसन दूसरे जो हमारे उस समय के जो राजा थे, जो सामंत थे, उन्हें ये एक क्या करते हैं, मैसेज के रूप में ये ऐसे देते हैं कि आप भी क्या करो, इसी तरह अपने राज्य के जो लोग हैं उनकी क्या करो, सेवा करो, उनकी हर सुख दुख में उनका साथ दो। ठीक है, तो ये क्लास है स्पेशली बीए सेकेंड ईयर की, जो कि हमारे चल रहा है अभी पोर्शन। ठीक है, पार्ट 2 पेपर 1, जिसमें कौन सा सेक्शन है? प्रोज वाला। ठीक है, जिसमें ऐसे की एक बुक है हमारी, उसी में से ये आपका एक चैप्टर है। इससे पहले भी जो चैप्टर है वो मैं यहाँ पे करवाते आ रहा हूँ। इसी तरह हम एक एक करके हमारे टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम जोसेफ एडिसन का इंट्रोडक्शन, कि ये व्यक्ति कौन थे, कहाँ से आए थे, जन्म कब होता है। ठीक है, वो सारी जो छोटी छोटी बातें वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर। यहाँ पे देखेंगे कि जोसेफ एडिसन बर्थ टुक प्लेस एट 1 मई 1672। 1 मई 1672 को हमारे सर रोजर्स का क्या होता है, ये अपने सर जोसेफ एडिसन का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, ही स्टडीड क्वींस कॉलेज जो ऑक्सफोर्ड के अंदर है, वहाँ पे इनकी पढ़ाई होती है। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड लेटर डिस्टिंग्विश्ड क्लासिकल स्कॉलर। और उसके बाद वह एक कहते हैं ना, एक क्लासिकल स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं। वो उसके बाद में जब ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बड़े चतुर स्टूडेंट, बड़े होशियार स्टूडेंट थे, और उसके बाद जब इन्हें अपने काम में इतना इन्हें नाम हो जाता है, तो ये एक क्लासिकल स्कॉलर के रूप में लोगों के सामने आते हैं। ठीक है, इन 1705 में his poem द कैंपेन वॉज पब्लिश। इनकी एक फेमस पोएम थी 1705 में, क्या थी? कैंपेन क्या होती है? पब्लिश होती है। ही वॉज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड ही ऑल्सो वर्क एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ आयरलैंड के चीफ सेक्रेटरी की भी जॉब ये यहाँ पे करते हैं। ही वॉज मैरिड विद द काउंटेस ऑफ वारविक की जो काउंटेस थी, राजकुमारी थी, उसके साथ इनकी क्या होती है, शादी होती है। इन 1718 ही रिटायर्ड फ्रॉम ऑफिस। और ये 1718 में सारे काम से क्या ले लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रिवेलिंग सिकनेस, क्योंकि वो उस समय क्या रहते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं, बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, उनकी तबीयत सही नहीं रहती। तो वो क्या करते हैं, 1718 में सारे काम से क्या ले लेते हैं, रिटायरमेंट
ले लेते हैं। उसके बाद 1719 में ही एक साल बाद इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, डेथ हो जाती है। ही बरीड, उन्हें कहाँ दफनाया जाता है, वेस्टमिनिस्टर एबे, जो कि लंदन के अंदर प्लेस है, बहुत ही फेमस जो चर्च है, आज भी वहाँ पे है ये चीज़। और वहाँ पे यहीं पर ये ऐसी जगह है जहाँ पे हजारों जो हमारे कवि होते हैं अंग्रेजी साहित्य के, वो यहाँ पे दफनाए गए, तो वहाँ पर ही इन्हें भी क्या करते हैं, दफनाते हैं। एंड डॉक्टर सैमुअल जॉन्स एक कवि थे महानतम, वो कहते हैं एक्लेम हिज प्रोज इन हिज बुक, इनकी एक बुक थी, उसमें क्या नाम था उसका, लाइफ, 1781 में पब्लिश होती है। एंड लॉर्ड मैकले ऑल्सो प्रेज हिज स्टाइल, और लॉर्ड मैकले नाम के एक और व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे जो डॉक्टर जोसेफ एडिसन थे उनकी भी जो स्टाइल थी लिखने की, उनकी जो शैली थी, उसकी भी प्रशंसा यहाँ पे की है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे ऑथर का। क्या होता है, जन्म होता है 1672 में, क्वींस कॉलेज में पढ़ते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, क्लासिकल कहते हैं कि क्लासिक में एक कहते हैं ना कि एक जो शैली थी इनकी जो इतनी फेमस थी, इनकी लिखने की जो कला थी वो बड़े ही लोगों को पसंद आई। क्लासिकल स्कॉलर बनते हैं ये। उसके बाद 1705 में इनकी एक पोएम आती है, द कैंपेन, जो कि बहुत लोगों को पसंद आती है, पब्लिश होती है। एंड ही वॉज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोग इन्हें पसंद करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। और फिर क्या करते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ आयरलैंड, चीफ सेक्रेटरी ऑफ आयरलैंड बन जाते हैं। वहाँ पे इन्हें बहुत ही अच्छा नाम मिलता है, ये जॉब करते हैं वहाँ पे। और उसके बाद ही मैरिड टू काउंटेस ऑफ वारविक, वहाँ की जो राजकुमारी है वारविक की, उनके साथ इनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। 1718 में रिटायरमेंट ले लेते हैं, 1719 में इनकी डेथ हो जाती है। और जो हमारे वेस्टमिनिस्टर एबे जो चर्च है, वहीं पर इनकी क्या है, इनको दफनाया जाता है, वहीं पर इनकी समाधि आज भी विद्यमान है। तो ये था एक ऑथर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि हमारे जो ऐसे हैं इसका क्या इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सर रोजर्स डी कॉर्ले, पूरा नाम क्या था, सर रोजर्स डी कॉर्ले, जो राजा है उनका नाम है। ओरिजिनली आइडेंटिफाइड रिचर्ड ड्यूक, उनका वास्तविक नाम क्या है जो हमने आइडेंटिफाई किया उसके बाद में, क्या नाम था, रिचर्ड ड्यूक। वॉज ए बॉर्नेट हु इन्वाइटेड एडिसन टू स्टेट, जिसने एडिसन को क्या किया था, एक बार इनवाइट किया था। ही न्यू दैट एडिसन हैड ए रिवर्स नेचर एंड लव सॉलिट्यूड, उनको पता था कि जो हमारे एडिसन है उनका नेचर कैसा है, रिवर्स नेचर है। कैसा नेचर है, रिवर्स नेचर है। वो बड़े ही कहते हैं कि एक अच्छे महानतम लेखक के रूप में जाने जाते थे उस समय। तो उन्हें एक बार क्या करता है, जो सर रोजर्स है वो क्या करता है, अपने यहाँ पे इनवाइट करता है। दैट्स वाई ही इंस्ट्रक्टेड हिज टेनेट्स एंड सर्वेंट्स नॉट टू डिस्टर्ब हिम, क्योंकि जो जोसेफ एडिसन थे वो बड़े ही ऐसे कहते हैं कि अंतर्मुखी थे। ठीक है, उन्हें ज़्यादा शोर शराबा, ज़्यादा किसी के साथ मिलना ये सब पसंद नहीं था। ठीक है, वो अपने में ही लिमिटेड मित्र रखते थे और अपने में ही उन्हें ज़्यादातर के वो ध्यान मग्न में रहा करते थे। तो सर रोजर्स थे, उन्होंने पहले ही अपने जो सेवक थे, जो इनके सर्वेंट्स थे, उन्हें इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि जो ये मेहमान हमारे राज्य में आए, ये बहुत बड़े लेखक हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, सर रोजर्स हैड पर्सनल अटैचमेंट विद हिज सर्वेंट, और जो सर रोजर्स थे उनका अपने सर्वेंट्स के साथ पर्सनल अटैचमेंट था। एक राजा और सेवक की भांति न रहकर एक मित्र की तरह उनका पर्सनल अटैचमेंट उनके सर्वेंट के साथ था। इट वॉज हिज टेंडेंसी नॉट टू टायर देम, द सर्वेंट हैड बीन वर्किंग हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही ऑलवेज हैड ए ब्रदरली बिहेवियर विद देम। और जहाँ जितने भी सेवक इसके महल में काम करते थे वो उनके साथ बड़े ही लंबे समय से रह रहे थे। और उनका जो नेचर था वो किस तरह से रहते थे, बड़े ही भाईचारे के साथ वो अपने राजा के साथ रहते थे, और राजा भी इनके साथ बड़े ही भाईचारे के साथ रहता था। इनके हर सुख दुख में ये काम आते थे। फिर हम देखते हैं कि हिज बटलर वॉज ए वाइज पर्सन एंड हिज चैंपियन, एक वहां पे क्या था, एक व्यक्ति था, क्या नाम था,
चैपलिन जो कि प्रेस्ट पादरी था, was a scholarly and a good orator also whose sermons made the peoples of a parish honest and full of the faith। ये व्यक्ति बड़ा ही होशियार था, बड़ा ही ज्ञाता था और ये एक ऑरेटर था। कहते हैं ना कि एक ऑरेटर जो प्रवक्ता के रूप का लेता है, जो राज्य का प्रवक्ता माना जाता था। तो ये एक प्रवक्ता था जो कि लोगों को बड़े ही अच्छे से, बड़े ही हॉनेस्ट तरीके से, बड़े ही फेथ के साथ ये क्या करता था, बिहेव करता था और जो ओरिजिनल बातें होती थी वही लाकर वापस राजा को बताता था। इट इज ए क्लियर दैट सर रोजर्स वॉज ए केयरिंग पर्सन, और इससे हमें यह पता चलता है कि सर रोजर्स एक क्या थे, केयरिंग पर्सन थे। एंड ही ऑल्सो केयर वेल बाय ऑल दोज हु लिव्ड विद देम, और वो हमेशा सबका ध्यान रखता था जो उनके साथ रहते थे। His humanity also loved by all, और उसकी यही मानवता सबके द्वारा क्या की जाती थी, बड़ा ही लव की जाती थी। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि किस तरह से सर रोजर्स एक महानतम राजा थे, एक अच्छे राजा थे, क्या क्या उनकी विशेषता थी, वो सारी बात हम इस ऐसे के थ्रू यहाँ पे देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा आउटलाइन जो ऐसे का जो मुख्य बातें हैं वो देखेंगे कि जोसेफ एडिसन ऐसे सर रोजर्स एट होम was published in a inaugural number of the Spectatorian 1711 की द स्पेक्टेरियन है, उसके अंदर सर रोजर्स का जो ये ऐसे है ये क्या होता है, पब्लिश होता है। द एसेस्ट हैज गिवन ए वर्ड पिक्चर ऑफ सर रोजर्स डी कॉलेज, और इस ऐसे के अंदर हमें पूरा एक वर्ड पिक्चर, एक कहते हैं ना कि वृत्तांत, जो मुंह से पूरा एक बोला हुआ जो हाल है वो उस व्यक्ति के बारे में पूरी एक बात बताता है, किस तरह से ये व्यक्ति था। तो एक पिक्चर जो हमारे सामने जो सर जोसेफ एडिसन ने एक पेश की है, जिस तरह से हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर भी हम कई बार देखते हैं कि बड़े चीन से जो हमारे हैंसांग और जो बड़े बड़े लेखक हमारे यहाँ पे आते थे और वो उनके साथ युद्धों में जाते थे और युद्धों का पूरा जो विवरण था वो अपनी बुकों में लिखते थे, और उसी को आज पढ़ के हम पता करते हैं कि किस तरह से जो युद्ध हुए थे उसमें कौन से राजा ने किस चीज़ें का उपयोग किया था, किस किस चीज़ों से वो लड़े थे। तो वो सारी चीज़ हमें किसके द्वारा पता चलती है, इन्हीं लेखकों के द्वारा पता चलती है। फिर हम देखते हैं कि हु वॉज आइडेंटिफाइड एज ए रिचर्ड ड्यूक ऑफ बुलफोर्ड, जो राज्य था उसका नाम क्या था, बुलफोर्ड। क्या नाम था, बुलफोर्ड। ठीक है, बुलफोर्ड। In the first paragraph, Edison has said that he was invited by his friend. पहले पैराग्राफ में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो एडिसन है वो क्या होता है, इनवाइट करते हैं, किसके द्वारा, इनके फ्रेंड के द्वारा, सर रोजर्स टू स्टे विथ देम। और उनके जो मित्र हैं कौन है, सर रोजर्स, वो उन्हें इनवाइट करते हैं जोसेफ एडिसन को, और वो उन्हें एक बार के लिए क्या करते हैं, अपने राज्य में बुलाते हैं और एक दिन के या कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने के लिए वो वहाँ पे कहते हैं। एंड ही रिसर्च देयर, और वहाँ पे वो पहुँचते भी हैं, क्योंकि बिना इनवाइट के सर जोसेफ एडिसन कहीं नहीं जाते थे, तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं। सर रोजर्स अलाउ हिम टू लीव हर एज प्लीज्ड, और सर रोजर्स जब वो वहाँ पे महल में आते हैं तो सर रोजर्स बड़े ही सद्भावना के साथ, बड़े ही प्लीज के साथ वो उनसे ये कहता है कि हमारे ऐसे भाग्य कि आप हमारे राज्य में पधारे, और उसके लिए वो क्या करता है, बड़ा ही धन्यवाद देता है सर जोसेफ एडिसन को। When other visitors came there, it instructed by Sir Rogers not to disturb his friend because he disliked to gaze at him। और वहाँ पे अदर्स जो लोग, जब राज्य में बात फैलती है कि बहुत बड़े विद्वान हमारे राज्य में आए, तो बहुत सारे लोग उन्हें मिलने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो स्पेशली जो सर रोजर्स हैं वो उनका बिहेवियर अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने उनको बोला कि उनके जो सेवक थे, जो सर्वेंट्स थे, उन्हें बोला कि कोई भी व्यक्ति इनके पास ना आए, ना यहाँ पे कोई शोर शराबा करे और कोई भी व्यक्ति इन्हें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो ये एक कहते हैं ना कि एक सेवा थी, एक किस तरह से एक जो सर जोसेफ एडिसन वहाँ पे पहुँचते हैं और किस तरह से उनके जो मित्र हैं सर रोजर्स, वो उनके लिए जो व्यवस्था करवाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे ये हमें पहले पैराग्राफ में हमारे जो जोसेफ एडिसन है वो बताते हैं। फिर कहते हैं एडिसन फेल्ट एज देयर बिकॉज द सर्वेंट वर सोबर एंड केयरिंग, और एडिसन बड़े ही खुश होते हैं किससे, उनके सर्वेंट से, जो कि बड़े ही क्या थे, केयरिंग टाइप के थे। सर रोजर्स वॉज द बेस्ट मास्टर, और वो कहते हैं कि
जो सर रोजर्स थे वो बहुत ही बेस्ट मास्टर हैं, बड़े ही अच्छे राजा हैं, एंड ही वॉज ए लविंग टू ऑल, और वो सबसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं। सर्वेंट हैड बीन वर्किंग विथ हिम सिंसियरली फॉर डिकेड्स, और सर्वेंट्स थे जो कि बड़े ही कहते हैं ना कि बड़े ही फेथ के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ अपने सर जो रोजर्स थे इनके साथ निवास करते थे। सर रोजर्स उसके बाद क्या कहते हैं कि द मास्टर बिहेवियर वॉज गुड इवन विथ हिज ओल्ड डॉग, और वहाँ पे जो एक बुजुर्ग कुत्ता था उसके साथ भी जो मास्टर थे उनका व्यवहार क्या था, बड़ा ही अच्छा था। तो ये कहते हैं कि सर रोजर्स का जो व्यवहार था, चाहे मानव हो चाहे जानवर हो, सबके साथ वो कैसे रहते थे, अच्छे से रहते थे, इसीलिए लोग इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। फिर हम देखते हैं वेन एवर सर रोजर्स अराइव एट रेजिडेंस, जब भी सर रोजर्स कहीं से युद्ध करके या कहीं बाहर की यात्रा करके वापस अपने रेजिडेंस में आते थे, द सर्वेंट्स फेल्ट मच प्लीज, और जो सर्वेंट थे उनकी सेवा के लिए सब तैयार रहते थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। ही वॉज लाइक देयर फादर एंड द मास्टर, और ऐसे लगता था कि जिस तरह से शाम को जब पिताजी वापस घर आते तो बच्चे खुश होते हैं, उसी तरह से वो सारे जो उनके जो राज्य के लोग होते थे वो अपने जब राजा वापस उनके महल में आते थे या राज्य में आते थे तो वो उसी तरह से उनकी सेवा के लिए खड़े रहते थे। ही हैड ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग्स एंड गुड नेचर, वो बड़े ही मानवतावादी व्यक्ति थे, बड़े ही अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति थे। एडिसन वॉज पुट अंडर द केयर ऑफ सर रोजर्स बटलर, और जो एडिसन थे वो किसके अंडर में, जो रोजर्स के विशेषकर जो खास जो प्रेस्ट थे, जो पादरी थे, उनके अंडर में इनकी सेवा किया, सारा जो भार था वो उन्हें देकर गया था। ऑल द सर्वेंट्स वर ऑलवेज डिजीरियस एंड टू प्लीज एडिसन एज ही वॉज देयर मास्टर इमीडिएट फ्रेंड, और उन्होंने सारे जितने भी सर्वेंट्स थे उन्होंने बड़े ही अच्छे से उनकी सेवा की सर जोसेफ एडिसन की, क्योंकि ये हमारे जो फादर हैं या जो हमारे राजा हैं उनके विशेष मेहमान हैं, इसलिए सारे सेवकों ने इनकी अच्छी व्यवस्था की, अच्छे से इनका ध्यान रखा, जिससे ये जो सर जोसेफ एडिसन थे वो बड़े ही क्या हो गए, खुश हुए। फिर क्या कहते हैं कि द एसएस चीफ कंपनीज हाउस द चैपलिन, जो चैपलिन थे वह बड़े ही इनकी चीफ कंपनी थी, बड़े मास्टर थे, बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, हु हैड बीन वर्किंग विद सर रोजर्स एट 30 ईयर्स, जो कि कम से कम 30 वर्ष से क्या कर रहे थे, इनके साथ रह रहे थे। फिर कहते हैं कि ही हैड गुड सेंस, उन्हें अच्छा एक व्यवहार था, उनका जो सोच थी वो एक अच्छी थी। सम लर्निंग गुड स्पीच रेगुलरिटी इन लाइफ, जो कि कुछ पढ़ते थे, उनकी जो वक्ता थी, जो बोलने की जो चीज़ थी, जो ऑरेटर के रूप में ये जाने जाते थे, वो एक अच्छे व्यक्ति थे। कौन थे, चैपलिन। ही लव्ड सर रोजर्स एंड वॉज इन ए गुड बुक्स एंड लिव्ड देयर एज ए फैमिली मेंबर, और वो अच्छी अच्छी बुक्सों के लिए भी बहुत मतलब बुक से पसंद करते थे। सर रोजर्स को अच्छे अच्छे ज्ञान देते थे, उन्हें अपने राज्य चलाने में मदद करते थे, और उनके फैमिली मेंबर की तरह ये हमेशा उनके साथ रहते थे। सर रोजर्स वॉज ए मैन ऑफ ए गुड मेंटल मेकअप, ये कहते थे कि जो सर रोजर्स हैं वो एक अच्छे मानसिक व्यक्ति थे। एंड he was agreeable, delightful and virtuous. He asked Edison opinion about the chaplain. Sir Rogers himself revival that the chaplain was a good scholar with a sociable temper and clear voice. और जब ही आस्क, जब उन्होंने एडिसन को कहा कि ये जो सर चैपलिन है ये कैसे व्यक्ति है, तो जोसेफ एडिसन ने कहा ये बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े ही सामाजिक टाइप के व्यक्ति हैं, और इनकी जो स्पीच है, इनके जो वक्ता है बड़े ही अच्छे हैं, और इनकी जो वॉइस है वो एकदम क्लियर है, और ये बहुत ही आपके काम के योग्य है। तो ये एडिसन ने जब सर रोजर्स को ये बात किसके बारे में बताई, चैपलिन के बारे में। सर रोजर्स गेव हिम ए कॉपी ऑफ ए गुड सेमरॉन, सर रोजर्स क्या करता है, एक कॉपी ऑफ ए गुड सेमरॉन देता है, एंड द चैपलिन हैज बीन मेकिंग ए प्रॉपर यूज इट। अब यहाँ पे क्या है, सर रोजर्स इन्हें एक चीज देता है, जो कि किसे देता है, गुड सेमरॉन, एंड द चैपलिन, और जो चैपलिन था वो उसे बड़े अच्छे तरीके से उसे रखता है। ही स्प्रेड प्रैक्टिकल डिविनिटी अमंग द पीपल ऑफ हिज एरिया, और जो कि क्या करता है, बड़े ही अच्छे से उनके जो राज्य की जो जनता थी उसके लिए वो क्या करता है, सेवा करता है। जब इन सर रोजर्स उन्हें कुछ वस्तु देता है, किसे देता है, चैपलिन को, तो वो उससे क्या करता है, उसके राज्य के जो लोग हैं उसके लिए क्या करता है, बड़े ही अच्छे ढंग से डिविनिटी के साथ वो क्या करता है, उनकी सेवा करता है।
ऑल द पीपल्स हैव बीन लिविंग पीसफुली, सारे लोग बड़े शांति से रह रहे थे इनके राज्य में, इन ए गुड हार्मनी। फिर कहते हैं कि कैंटरबरी, सैंडरस्टन एंड डॉक्टर बैरो जो कि मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज थे, एंड द सेवरल अदर वेटरियंस ऑथर अबाउट सर रोजर्स चैपलिन एडिसन एक्सप्रेस आई नो सूनर सॉ द वल्नरेबल मैन। वो कहते हैं, ये सारे लोग कहते हैं कि चैपलिन जैसा व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा व्यक्ति, बट आई एम वेरी अप्रूव माई फ्रेंड, कि मैं अपने दोस्त के लिए खुश हूँ कि इंस्टेंट अपॉन द क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुड एस्पेक्ट एंड क्लियर वॉइस, कि वो ऐसे अच्छे अच्छे व्यक्ति अपने साथ रखता है, अपने राज्य को चलाने में उनको काफ़ी मदद मिलती है ऐसे व्यक्तियों के साथ। एडिसन फेल्ट सेटिस्फाइड विद द चैपलिन ग्रेसफुलनेस ऑफ द फिगर एंड डिलीवरी एंड ऑल्सो हिज डिस्कोर्स, और पूरी तरह से वो क्या था, चैपलिन से पूरी तरह से सेटिस्फाई था। इतना महानतम जो लेखक था जोसेफ एडिसन, वो सेटिस्फाई था, वो बड़ा ही खुश था कि मेरे जो मित्र हैं सर रोजर्स, उसके साथ ऐसे महानतम व्यक्ति रहते हैं जो कि उन्हें राज्य में चलाने में मदद करते हैं। तो वो हमेशा ही उनके लिए बड़ा ही क्या है, एक अच्छी बात है, बड़ी ही क्या है, एक अच्छी बात है, बड़ा ही सेटिस्फेक्शन था किसके लिए, सर जोसेफ एडिसन के लिए। फिर कहते हैं कि ही विश ऑफ द कंट्री कॉलेज ऑफ फॉलो हिज एग्जाम विच वुड नॉट ओनली बी ए मोर इजी टू टर्म टू एवेल्युएट द माइंड ऑफ ए पीपल कमिंग इनटू द क्लोज कांटेक्ट। और वो बड़े ही अच्छे ढंग से क्या करता था, जब लोगों के बीच में जाता था तो लोगों की जो मानसिक तनाव होता था, लोगों की जो समस्या होती थी, उन्हें अच्छे ढंग से वो समझकर क्या करता था, राजा तक वो बातें पहुंचाता था, और राजा जल्द से जल्द उनकी हर समस्या का निदान करने की कोशिश करता था, जिससे जनता और राजा दोनों ही क्या थे, खुश थे। और इनके बीच की जो कड़ी थी, जो चैपलिन थे, वो एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति थे जो कि राजा के द्वारा कोई भी आदेश जनता तक पहुंचाता था और जनता के द्वारा कोई परेशानी राजा तक पहुंचाता था। फिर कहते हैं कि एडिसन हैज प्रेजेंटेड सर रोजर्स एज ए लवेबल एंड आइडियल कैरेक्टर, और एडिसन ने इस ऐसे के अंदर जो सर रोजर्स हैं, जो राजा हैं, उन्हें एक बड़े आइडियल, बड़े आदर्शवादी, बड़े ही प्यारे व्यक्ति के रूप में इनका एक चरित्रण किया है इस ऐसे के अंदर। देयर इज ए सब्जेक्टिव नोटिस इन द नरेशन, इसमें एक सब्जेक्टिव, कहते हैं कि एक सब्जेक्टिव नोटिस है, एक सब्जेक्टिव वे ऑफ ढंग जो हमारी जो भाषा है इसमें देखने को मिलती है। द एसेज हैज ड्रॉन ए ब्यूटीफुल पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज फ्रेंड सर रोजर्स अलोंग सर्टेन अदर कैरेक्टर। और यहाँ पे जो हमारे जो एडिसन है, वो बड़े ही अच्छे वे में, बड़े ही ब्यूटीफुल वे में जो हमारे जो ये रोजर्स हैं, इनका एक पेन पोर्ट्रेट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे उनके बारे में, उनके पूरे चरित्र के बारे में बता रहे हैं, और बड़े ही एक अच्छे वे में वो सर रोजर्स को क्या करते हैं, इस ऐसे में डिस्क्राइब करते हैं। और दूसरे जो राजा थे उस समय के, उन्हें भी एक मैसेज के रूप में ये ऐसे देते हैं कि किस तरह से जनता के साथ रहा जाता है, किस तरह से जनता की परेशानियों को समझा जाता है। वो सब आके किससे सुने, किससे समझे, सर रोजर्स से समझे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक खूबसूरत सा ऐसे हमारे सर जोसेफ एडिसन लिखते हैं। यहाँ पे कोई और कुछ मुख्य बातें नहीं है, यहाँ पे दो मित्रों के बीच की बात है, जो कि एक क्या है, राजा है, और वो राजा के वास्तविक जो गुण होते हैं, वो सारे गुण इस जो सर रोजर्स ने इनके अंदर उन्हें देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, प्रेजेंट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सर रोजर्स। आपको कैरेक्टर स्केच करना है किसका, सर रोजर्स का, बेसिंग योर आंसर ऑन ए एडिशंस ऐसे प्रिस्क्राइब इन योर कोर्स। आपको कैरेक्टर स्केच देना है, जो कैरेक्टर स्केच यहाँ पे हमें सर जोसेफ एडिसन ने दिया है, उसी कैरेक्टर स्केच को आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर के थ्रू आपको बताना है कि किस तरह से एडिसन ने यहाँ पे आपके कोर्स के अंदर सर रोजर्स जैसे महानतम राजा का एक कैरेक्टर स्केच दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका एक खूबसूरत सा छोटा सा ऐसे था जो कि हमने पढ़ा, और इसी तरह हम आगे आपके जो भी ऐसे वो भी मैं एक बार लेके आऊँगा आपकी क्लास में। तब तक के लिए आप मजे कीजिएगा, बढ़िया रहिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू। और हम मिलते हैं हमारी एक और नई आगे की क्लास में। धन्यवाद।